बस पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को सऊदी अरेबिया को देने जा रहा है, इस तरह की खबरें नशर हो रही हैं बीबीसी के अंदर गाइस, और बहुत सारी मीडिया इसको कवर कर रही हैं। पाकिस्तान अपने डिफेंसिव एसेट्स जो है वो बेचने वाला है सऊदी अरेबिया को। बहुत बड़ी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए कि जहां पर पहली न्यूज़ आई कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। रिसेंटली एक न्यूज़ आया था कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बेच रहा है, बट क्यों बेच रहा है, किसको बेच रहा है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। बट रिसेंटली बीबीसी ने ये बताया है कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स वो सऊदी अरब को बेचने वाला है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, और उसका जो प्रोपेगेंडा है कश्मीर को लेके इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना, ये सारी चीज़ें वो सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा। ये सुनने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन है वो तो देखने लायक है। तो आइए देखते हैं और मजे लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप अपने ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट्स में शेयर भी करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो किसी टाइम भी फिर ये है कि न्यूक्लियर बेच के अपने फिर इंडिया से हमला करवा लेंगे। उनसे उनसे कहेंगे जी आप ही काबिज हो जाएं। भाई आप इस काबिल नहीं है तो फिर किसी और को ले आए जाके, वैसे ही बिठा देना अपने एटम बेचें। इंडिया का मुकाबला आप किसी तरीके से नहीं कर सकते। हम ये जरूर कहते हैं हाँ जी हमारे पास बहुत जज्बा है, जज्बे से जीता नहीं जाता। जज्बे से वो लोग थे जो जीत गए, वो हमारे बड़े थे। अच्छा, कोई आपका भाई उठेगा बॉर्डर पे जाएगा, लड़ेगा? कभी भी नहीं लड़ेगा। जब तक फौज में वो भर्ती नहीं होगा वो कहेगा मैं क्यों लड़ूं। अभी आर्मी में आप देखें ना, 10 बंदे भर्ती होते हैं तो वो कह रहे होते हैं हाँ जी ठीक है। उसके बाद अगर मुझे कोई कहे कि हाँ जी लड़ लें, जज्बा है जी, जज्बे में कोई भी नहीं लड़ेगा। वो कहेगा भाई मैं अपने घर वालों को देखूंगा, लड़ूं जाके, गोली लगी कौन जिम्मेदार। अब ये भेज देंगे एटम तो फिर ये इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि जरूर ये इंडिया से अटैक करवाएंगे। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आप वर्ल्ड में देखें पाकिस्तानी जितने भी बाहर जाते हैं उनको बिल्कुल लो स्टैंडर्ड की तरह उनके साथ बर्ताव किया जाता है। क्या बर्ताव किया जाता है? यानी कि ऐसे ही होता है, अगर ये भाई है सऊदीया से है, इनको अच्छा रहन सहन हर चीज फैसिलिटी दी जाएगी। हम कहते हैं जी मैं पाकिस्तानी हूँ, वो हमें देखेंगे ये नीचे तबके के लोग हैं, छोटा मुल्क है, गरीब है, करजई है, इनको इसी हिसाब से देने जैसे ये है। खान साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। खान साहब को वो तोहफा मिला था सऊदीया से, उन्होंने वो भी भेज दिया। क्या उसमें से कुछ उन्होंने पाकिस्तान के लिए खर्च किया है? हमारे जो बाजवा साहब थे ना, एक्स आर्मी चीफ, उन्होंने कहा था कि हम इंडिया से जंगे हारे हैं। देखिए जी, हम तो उस टाइम पे पैदा नहीं हुए थे और हम जीते हैं। पूरी दुनिया को पता है जीत तो जीत होती है, वो चाहे किसी कहती नहीं जीते। पूरी दुनिया कहती नहीं जीती। तो मुल्क कैसे आजाद हुआ? जंगों की बात हो रही है। नहीं, जंगों की ही बात कर रहे हैं। कहाँ से हारे? कौन कहता है हारे? हमारे आर्मी चीफ ने सरेंडर किया, हामिद मीर तक ने कहा। वो फिर मेरे ख्याल से हिस्ट्री नहीं, वो जो आप बता रहे हो, बड़े हारे होंगे, उनके बड़े हार गए। 7 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, या हमारे जो बड़े बड़े जिसको कहते हैं स्कॉलर्स, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री उनको मालूम है, जब भी उनका कोई इंटरव्यू होता है तो जब वो तारीख से रिलेटेड बातें बता रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर हमने पहले गलतियां की हैं, अगर हम वो अपनी गलतियां इस वक्त सुधार लें जो हमने जंगों में भी की हैं, जिसकी वजह से हम हारे हैं, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता। शाबाश बेटा। हम दुनिया में हर किसी मुल्क से आगे, खसूसन इस्लामी ममालिक से, लेकिन हमारे बड़ों की वजह से सर इकोनॉमी में बहुत आगे हैं। हम ये कहते रह गए हम सबसे आगे और सबसे आगे हम लोग ये कहते रह गए, तो अब ये हमारा हाल है हमारे बड़ों की वजह से। ये जो हम इस्लामी दुनिया में लोगों से, ये ममालिक से पीछे हैं, वो अपने बड़ों की वजह से हैं। हम लड़ने वाले हैं, हम अगर अमन वाले हैं तो हम लड़ने वाले भी हैं, हम लड़ना भी जानते हैं। ये हमारी कमजोरी न समझे कि आजकल हमारी जो माशी हालत है वो कमजोर, बिल्कुल मुल्क में हर चीज मौजूद है। अरे
कि हम 1971 की जंग भी हमने हारे थे और हमारे कई फौजियों ने सरेंडर भी किया था। वो 93,000 सरेंडर किए थे। उसके बाद कुछ मुआहदे हुए और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर वो वापस मंगवाए कश्मीर की सूरत में। उस पे हमने कश्मीर भी दाव पे लगाया, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कुछ कर पाएंगे। इंडिया काफ़ी आगे है। उनकी न्यूक्लियर जो उनके वो हैं वेपन्स हैं, वो हमारे से कई लेटेस्ट भी हैं और उनकी इकोनॉमी हमारे से स्ट्रॉन्ग है। न्यूक्लियर तो है नहीं जाता कहीं भी, वो तो एक ही तो चीज़ रह गई है पाकिस्तान के पास, और है क्या, वो किधर जाना है। बिल्कुल सही। ये तो शुरू से सुनते आ रहे हैं हम कि जी ये फलानी चीज़ बिक गई, ये तो ये भी करने के चक्रों में से है कि पाकिस्तान का ही सौदा कर दें, 50 साल के लिए लीज कर दें इसको। पहली बात तो ये कश्मीरियों से पूछनी चाहिए कि आप किधर जाना चाहते हो। आप पाकिस्तान चाहते हैं, चाहते हैं वो कहते हैं हमें यार इतना तो कम से कम इतनी अपॉर्चुनिटी तो मिल जाए ना कि हम लोग जो से हैं यार आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कम से कम आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का तो हर बंदे को हक है। बिल्कुल सही। कश्मीर के अंदर आपको पता आटा कितने का किलो मिल रहा है? नहीं, इतनी मुझे इन्फॉर्मेशन 25 रुपए का किलो मिल रहा है। और यहाँ पर पता कितने का मिल रहा है? 160 150 रुपए किलो। वो 25 को छोड़कर 150 के पीछे आएंगे? नहीं, वो खैर इतनी भी आज़ादी नहीं चाहेंगे। पार्टी बदल लिया साला। लास्ट में पूछूंगा, न्यूक्लियर सेल करनी चाहिए या नहीं, कभी भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अभी हमें पता था कि हमारी मर्जी के मुताबिक हुआ, ये मोटरवे हमने रखवा दिया, हमने अपने एयरपोर्ट्स को गिरवी रखवा दिया। भाई हमें नहीं पता चलता, ये हो जाता है।